हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो आज यहाँ पर बीएससी फर्स्ट सेम एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर बच्चों बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हेडिंग डाल लीजिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? सपोज दैट मैं आपको बोलूं कि घूमता हुआ फैन है ना, या फिर कोई चलती हुई गाड़ी है। क्या है? कोई चलती हुई गाड़ी है। इस तरीके से कोई ये समझ लो कि यहां पर क्या है, ये चलती हुई गाड़ी है। ये क्या कर रही है? मोशन में। तो मैं अगर आपको बोलूं यहां पर जो है इस चलती हुई गाड़ी की पोजीशन बतानी है, पोजीशन बोले तो जो उसका इनिशियल पॉइंट है उसके बारे में हमने क्या करना है, मेजर करना है उसको। तो क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो जो गाड़ी है वो क्या है, मोशन में है। सपोज दैट यहां पर आप बोलते हो कि यहां पर है ये, लेकिन मोशन में है, तो ये कहां पहुंच चुकी होगी? आगे को पहुंच चुकी होगी। तो कहने का मतलब यहां पर क्या है, जब कोई चीज मोशन में है, मोशन में कब होगी? जब उसके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। मोशन में कब होगी? जब किसी चीज के पास क्या होगा, मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू, जब उस चीज के मास को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है उसके वेलोसिटी से, तो वहां पर क्या प्राप्त होता है? हमें ऑब्टेन होता है मोमेंटम। तो कहने का मतलब कोई चीज अगर मोशन में है तो मोशन में होने का मतलब क्या है कि उसके पास क्या है, मोमेंटम है। और अगर किसी चीज के पास मोमेंटम है तो वो चीज क्या है, उस चीज की हम पोजीशन को नहीं बता सकते हैं। उस चीज की पोजीशन को हम एक्यूरेटली काउंट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। वहीं मैं दूसरा पूछूं कि कोई रुकी हुई गाड़ी है, यहां पर क्या है, पहले अभी क्या था, पहले मोशन में थी, लेकिन अब मैं क्या बोलूं, ये क्या है, मोशन में नहीं है। यानी कि उसके पास क्या है, वेलोसिटी नहीं है। वो क्या है, भी वेलोसिटी से मूवमेंट नहीं कर रही है, मोमेंटम नहीं है उसके पास। तो यानी कि मोशन नहीं होगा। अगर मोशन नहीं है तो इसका मतलब हम उसकी क्या है, पोजीशन तो काउंट कर लेंगे, क्योंकि मोशन नहीं होने का मतलब क्या है कि वो क्या है, स्टेबल पोजीशन में खड़ी है कहीं पे, है ना। तो स्टेबल है तो जहां पर है उसकी हम क्या काउंट कर सकते हैं, पोजीशन को बता सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई बोलता है कि उसके मोमेंटम को बताइए, तो हम क्या, मोमेंटम को एक्यूरेटली काउंट नहीं कर सकते हैं। और यही क्या है, हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। हमें पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। नाभिक के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है और इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, वेलोसिटी भी है। तो अगर हमें बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन का क्या है, पोजीशन बताओ। तो पोजीशन बताने जब हम जाएंगे तो उसके मोमेंटम में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। और जब हम उसके मोमेंटम को बताने जाएंगे तो उसके पोजीशन में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है, जो कि क्या होगा, मोशन में होगा, उसके लिए हम साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली उसकी पोजीशन और मोमेंटम को मेजर नहीं कर सकते हैं। ये किसने बोला था? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है। तो कहने का मतलब क्या बोला हाइजेनबर्ग ने, जो पार्टिकल होता है, क्या होता है, जो पार्टिकल होता है वो कौन सा नेचर शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है, वेव नेचर। तो जब वेव नेचर शो करता है तो यानी कि किसकी बात कर रहे होंगे हम, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। और जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो कि क्या होगा, विच इज इन मोशन, जो कि किस में होगा, मोशन में होगा, है ना, मोशन में होगा। तो इसके लिए हमें क्या है, साइमल्टेनियसली, क्या बोला मैंने, साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ,
टेनियसली एंड एक्यूरेटली क्या काउंट नहीं कर सकते? पोजीशन और साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली, ना तो पोजीशन एंड मोमेंटम को मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर हम मोमेंटम को मेजर करने जाएंगे तो पोजीशन को मेजर नहीं कर सकते। अगर हम पोजीशन को मेजर करने जाएंगे तो मोमेंटम में क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। तो कहने का मतलब द एग्जैक्ट एंड साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज इम्पॉसिबल। कहने का मतलब क्या है कि हम एक्यूरेट और एक साथ किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना, तो उसके पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ काउंट नहीं कर सकते, एक साथ मेजर नहीं कर सकते। अगर हम एक साथ मेजर करने जाएंगे तो वहां पर क्या आएगा? किसी एक चीज को अगर हम काउंट करते हैं, सपोज दैट मैं मोमेंटम को काउंट करता हूं, तो उसके पोजीशन में क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगा। सपोज दैट मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर करता हूं, तो उसके मोमेंटम में क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लो। तो स्टेटमेंट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, द एक्यूरेट और एग्जैक्ट एंड साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन या फिर मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल भी कैसे होगा? मूवमेंट कर रहा होगा, यानी कि मूविंग होगा। तो मूविंग अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इज इम्पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम मेजरमेंट करने जाते हैं दोनों चीजों में, तो एक चीज में क्या आ जाएगी? गड़बड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो आगे देखो यहां पर, सपोज दैट हमारे पास क्या है? मोमेंट मेजर एरर, मोमेंटम measure error, let's say del p है। क्या है? del p। और पोजीशन measure error डेल्टा x है। तो हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग क्या था? जो डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, ये मिनिमम वैल्यू है, इज इक्वल टू होगा h अपॉन 4 पाई। ये क्या है? मिनिमम है, या फिर बोल लो डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा किससे? h अपॉन 4 पाई से। और यही क्या है? हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसको भी नोट डाउन कर लो। आगे देखना, लेट्स से वी मेजर एक्यूरेटली। सपोज हम क्या कर लेते हैं? एक्यूरेटली मेजर कर लेते हैं। क्या? वेलोसिटी एंड मास को। तो अगर हम वेलोसिटी भी एक्यूरेटली है, मास भी एक्यूरेटली है, तो इसका मतलब मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? एक्यूरेटली मेजर कर लेंगे। तो इफ वी मेजर भी एक्यूरेटली, मास एक्यूरेटली, जिसका मतलब क्या होता है? हम क्या कर लेंगे? पी को एक्यूरेटली मेजर कर लेंगे, है ना। पी को एक्यूरेटली मेजर कर लेंगे। पी क्या हमारा? मोमेंटम है ना। तो अगर हमें अब कोई पूछता है कि एरर इन मोमेंटम मेजरमेंट, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो एरर इन मोमेंटम मेजरमेंट, एरर इन मोमेंटम मेजरमेंट क्या आ जाएगा? डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि कोई एरर नहीं है उसमें। हमने क्या कर लिया? एक्यूरेटली
काउंट कर लिया उसको। तो यहां पर हमारे पास जो है हाइजेनबर्ग इक्वेशन है, तो डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहां पर मैं डेल्टा पी की वैल्यू कितनी रखूंगा, 0 रखूंगा, तो 0 इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। यहां से डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो 4 पाई अब इंटू 0 क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा आपका डेल्टा एक्स इनफाइनाइट। क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। यानी कि यहां पर एरर इन पोजीशन जो है, डेल्टा एक्स किसको शो कर रहा है, एरर इन पोजीशन को। तो एरर इन पोजीशन जो है आपका कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। कहने का मतलब जो उसकी पोजीशन में एरर गड़बड़ी आएगी वो कितना आ जाएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट बोल रहे हैं इसे। तो एरर इन पोजीशन बिलोंग्स कर रहा है किसको, इनफाइनाइट को। तो इसको नोट डाउन कर लो। तो इसको नोट डाउन करने के बाद यहां पर जो है वाइस वर्सा कंडीशन भी देख लेते हैं, यानी कि जो इसके अपोजिट कंडीशन है। यहां पर हमने क्या माना, एरर इन मोमेंटम मेजरमेंट हमने माना 0 है। तो लेट्स है एरर इन पोजीशन मेजरमेंट क्या हो जाए, इफ 0 हो जाए, तो यहां पर क्या कंडीशन हो जाएगी। तो सेकंड देखो यहां पर एरर इन पोजीशन मेजरमेंट डेल्टा एक्स 0 वाइस वर्सा कंडीशन है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स। एक्स की वैल्यू कितने रखेंगे, 0 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इनफाइनाइट। यानी कि डेल्टा पी किसको बिलोंग्स कर रहा है, इनफाइनाइट को। कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास के इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में क्या है, जो एरर है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में के मेजरमेंट में जो एरर है वो क्या है, 0 है। अगर मतलब कोई भी गड़बड़ी नहीं की हमने वहां पे, तो वहां पर जो मोमेंटम में एरर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर क्या है, अगर हम एक चीज को काउंट एक्यूरेटली करते हैं तो दूसरी चीज में क्या आ जाएगी, गड़बड़ी आ जाएगी। कहने का मतलब अगर मैंने पोजीशन को, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को सही बता दिया तो वहां पर जो हमारा मोमेंटम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या आ जाएगा, गड़बड़ आ जाएगा। इफ मैं इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को सही से एक्यूरेटली काउंट कर लेता हूं, मेजर कर लेता हूं, तो वहां पर किसमें कमी आ जाएगी, उसकी पोजीशन में गड़बड़ी आ जाएगी। तो यही क्या था, हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना। तो इसको नोट डाउन कर लो।